9 देवियों की पूजा। शैलपुत्री, यह हिमालय की पुत्री है और पर्वतों की देवी मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी, यह तपस्या की देवी है जो संयम और शक्ति प्रदान करती हैं। चंद्रघंटा, इनका स्वरूप शेर पर विराजमान होता है और ये साहस की प्रतीक है। कुष्मांडा, यह सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी मानी जाती है। स्कंद माता, यह भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। कात्यायनी, यह ऋषि कात्यायन की पुत्री है और राक्षसों का संहार करती है। कालरात्रि, यह काली का स्वरूप है और बुरी शक्तियों का नाश करती है। महागौरी, यह सौंदर्य, शांति और करुणा की देवी है। सिद्धदात्री, यह सिद्धियों की देवी है। 9 दिन के प्रसाद। माँ शैलपुत्री, इनको गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगता है। ब्रह्मचारिणी, शक्कर और पंचामृत। चंद्रघंटा, दूध से बनी चीजें जैसे कि खीर। कुष्मांडा, मालपुआ। स्कंद माता, केले का भोग। कात्यायनी, शहद से बनी चीजें। कालरात्रि, गुड़ से बनी चीजें। महागौरी, नारियल का भोग। सिद्धदात्री, हलवा, पूड़ी और खीर। तो ये है माता के 9 दिन के प्रसाद जिनका 9 दिनों में भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए सिद्धदात्री देवी को हलवा, पूड़ी और खीर का भोग नवमी के दिन ही लगाया जाता है। 9 भोग और औषधि अर्पण। शैलपुत्री, पुट्ट का आटा, हरड़। ब्रह्मचारिणी, दूध, दही, ब्राह्मी। चंद्रघंटा, चौलाई, चंदुसू। कुष्मांडा, पेठा। स्कंदमाता, शामक चावल, अलसी। कात्यायनी, हरी तरकारी, मोइया। कालरात्रि, काली मिर्च, तुलसी, नागदोना। महागौरी, साबूदाना और तुलसी। सिद्धदात्री, साधन और शताब्दी। तो ये हैं माँ देवी के 9 भोग जो कि 9 दिनों में लगाए जाते हैं माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो अब जानते हैं कि आगे की क्या विधि है। मूर्ति और ज्वारे का विसर्जन। नवमी के दिन माता की प्रतिमा और ज्वारे, जौ के पौधे को जल में प्रवाहित किया जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि माता अपने लोक में लौट रही हैं और अगले वर्ष फिर से आएंगी। विसर्जन के समय भक्त माँ से अगले साल फिर आने की प्रार्थना करते हैं और जय माता दी के जयकारे लगाते हैं। तो भक्तों, ये था मूर्ति और ज्वारे का विसर्जन कैसे करना है हमें माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए इस चैत्र नवरात्रि में। तो आइए अब जानते हैं कि साथ ही साथ हमें मूर्ति और ज्वारे का विसर्जन व्रत और तो पूरे 9 दिन भक्तगण व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास करते हैं जबकि कुछ लोग एक समय ही भोजन करते हैं। इस दौरान दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है और भक्त को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए इस चैत्र नवरात्रि में दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ और साथ ही साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना है जिससे कि देवी माँ प्रसन्न हो सके। कन्या पूजन और कन्या भोग। नवरात्रि के अंतिम दिनों विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाकर पूजन किया जाता है क्योंकि वे माँ दुर्गा के स्वरूप मानी जाती हैं। उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें वस्त्र या फिर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि में अगर आप भी नवमी के दिन इसी तरह का उपाय करते हैं, उन्हें कंजकों पर हलवा, पूरी और चने का प्रसाद भोग जरूर लगाइए जिससे कि माँ देवी प्रसन्न हो सके। हवन यज्ञ का आयोजन। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन हवन किया जाता है। हवन सामग्री में गुग्गल, लोबान, घी, आम की लकड़ी, कपूर, चावल, जौ आदि डाले जाते हैं। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो आपने देखा होगा भक्तों कि अगर आप देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में हवन का आयोजन करवाते हैं।
मूर्ति और कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घर में माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को विधि विधान से स्थापित किया जाता है। साथ ही घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है, जिसमें एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। कलश को जल, सुपारी, सिक्के और आम के पत्तों से सजाया जाता है तथा नारियल रखा जाता है, क्योंकि यह शुभता, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि में आप भी नवरात्रि के पहले दिन ये जो बताया गया है आपको मूर्ति और कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। माता का जागरण और भजन कीर्तन। नवरात्रि के दौरान भक्तजन माता का जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। यह विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में अधिक प्रचलित है। गरबा और डांडिया नृत्य भी इन्हीं दिनों में किया जाता है, जो भक्ति भाव को प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है। और इन्हीं 9 दिनों में बंगाल के कैलकाटा में माँ देवी की 9 देवियों का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ उनकी अनंत झांकियां निकाली जाती हैं और बहुत सारे लोग कैलकाटा में जागरण और भक्ति कीर्तन करते हैं। तो भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नवरात्रि से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और भी भक्त देवी माँ को प्रसन्न कर सकें इसी वीडियो के साथ में। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।